हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। अब चूंकि चुनावी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो भी तेजी पकड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव कुछ खास हैं क्योंकि यहाँ पर सभी 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। धर्मशाला में भी उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे सुधीर शर्मा और पूर्व में शहरी विकास मंत्री रहे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सुधीर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। अब जा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में, कैसा समर्थन है आपको? और चूंकि अब दल बदल हुआ है तो उसके बाद किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है ग्राउंड जीरो पर? ये बहुत बड़ा निर्णय था और मैंने कल्पना नहीं की थी कि जिस तरह से लोग, जब मैं जा रहा हूँ तो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस जो निर्णय है इसको सराहा है, पसंद किया है। और बहुत जगह पर तो लोग ये कह रहे हैं, अधिकांश जो संख्या है उसमें, कि आपको बहुत पहले ये निर्णय करना चाहिए था, आपने देरी कर दी, आप काम करने वाले व्यक्ति हैं और हमको लगता था कि आप जो है वो फंसे हुए हैं और आपके साथ ज़्यादती हो रही है। तो लोग समझते हैं और ये बात ऐसा नहीं है कि जो हम मीटिंग रखते हैं उसमें लोग कह रहे हैं। जब सार्वजनिक कहीं किसी के घर पे जा रहे हैं, फंक्शन में, कोई शादी है, कोई और कार्यक्रम है, तो वहाँ जो साधारण लोग हैं, जो राजनीति से दूर रहते हैं, वो भी खुल करके जो है वो इसका समर्थन करने लगे हैं। बहुत हौसला मुझे दिया, आशीर्वाद दिया है और शायद यही मेरी कमाई रही होगी अभी तक के राजनीतिक जीवन में, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है कि ये गलत नहीं करेगा और जो कुछ भी करेगा व्यक्तिगत अपने लिए तो नहीं करेगा, कम से कम धर्मशाला के लिए ही लड़ रहा है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं लोग। सुधीर शर्मा के लिए कितना मुश्किल था ये फैसला, क्योंकि पिटा पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, आपने लंबे वक्त से काम किया, बैजनाथ का विधायक, उसका धर्मशाला का विधायक बनना और उसके बाद इतने लंबे वक्त तक काम करने के बाद अपना घर छोड़ना आपके लिए कितना बड़ा फैसला था और कितना मुश्किल रहा आपके लिए? देखिए, कोई आसान निर्णय नहीं था, ये बहुत बड़ा निर्णय। आपने जैसे कहा कि मेरे पिता जो है वो सारी उम्र कांग्रेस में रहे, इसके प्रदेश के अध्यक्ष रहे और मैं भी सारी उम्र जो है वो अभी तक कांग्रेस में ही था। लेकिन जिस प्रकार से हालात प्रदेश के अंदर बन गए थे और राष्ट्रीय स्तर पर भी जब आप चर्चा करने के लिए जाते थे तो वहाँ जब आपको कोई सुन ही नहीं रहा हो, मतलब आप सोचिए कि अगर मैं राष्ट्रीय सचिव था और उसी को कोई नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब कांग्रेस में किसी को कोई सुन ही नहीं रहा। तो वो हालात अब देखने को मिल रहे हैं। कितने लोग जो हैं वो टिकट उनको दे दिए फिर भी नहीं लड़ रहे पार्लियामेंट, और कोई पूछने वाला है नहीं कार्यकर्ता को, और सरकार अपनी बन गई है, काम हो नहीं रहे किसी के। तो ये हालात जब बन गए थे तो अब जिस चीज़ के लिए हम जीत करके गए थे, या तो 5 वर्ष सो के काट देते या फिर ये कदम लेते, तो फिर ये कदम लिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत इससे शक्ति जो है मेरे आत्मबल को मिली है इस निर्णय करने के बाद। जी। कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने जो कदम उठाया राज्यसभा चुनाव में, क्रॉस वोटिंग की, आप लोगों ने कहा कि बाहरी को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया जाना चाहिए, उस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुधीर शर्मा सरगना है इस पूरे मामले के। वो तो कहेंगे ही भाई, अगर तुमको पता था तो तुम समय रहते बीमारी का इलाज करते। उनको कुछ पता नहीं था और ये होना ही था। अभी तो कम लोग गए हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको देखते हुए बहुत लोग जो हैं कांग्रेस को छोड़ेंगे। आज नहीं छोड़ी है, कल छोड़ेंगे। ये हिम्मत तो कुछ कुछ लोगों में होती है, उन्होंने कर दी। और मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि जिस तरह का वातावरण उन्होंने सचिवालय के अंदर, सरकार के अंदर बना रखा है, वैसे सरकारें नहीं चलती। पार्टी का संगठन चलाते थे मित्रों के साथ, वैसे ही सरकार चलाने लगे तो कहाँ चलेगी? ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। किसी प्रकार का प्रबंधन, न वित्तीय न प्रशासनिक उनके पास है, नहीं कर नहीं पाते हैं। सबसे कमज़ोर नेतृत्व अभी तक का जो प्रदेश को मिला है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से मिला है। सुधीर जी, सेशन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने वाला वक्त बताएगा, हो सकता है भविष्य के घर में ये भी छिपा हो कि सुधीर शर्मा मंत्री बन जाएं। बाहर आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि अब देरी हो चुकी है, अब आप मंत्री नहीं बनना चाहते। तो क्या तब मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए था कि सुधीर शर्मा ने बगावती तेवर अपना लिए हैं? क्या मुख्यमंत्री भाप नहीं पाए आपके बगावती तेवरों? उसी चीज़ की तो उनमें कमी है। समझने के लिए समझ का होना भी बड़ा ज़रूरी है, वो उनमें है नहीं। तो ठीक है, हमने निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है। मोदी जी का 3रा कार्यकाल आ रहा है, स्वर्णिम ये कार्यकाल होगा और जहाँ राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, इस पहाड़ी प्रदेश को भी आगे बढ़ना चाहिए। इसको भी अवसर मिलना चाहिए कि दुनिया जो है इस पहाड़ी प्रदेश की तरफ भी देखे। लेकिन जब आप ऐसा नेतृत्व ले आएंगे जो कि संकीर्ण मानसिकता वाला हो और पूरी तरह से राजनीतिक
सोच हो तो काम नहीं चलते हैं। जब सरकार होती है बड़े मन से काम करना पड़ता है, आपको सबको साथ चलाना है। तो आप पूरे प्रदेश के हैं, आप कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच जो थी वो ना कांग्रेस की रही ना प्रदेश की रही, बस अपनी मित्र मंडली तक रहे, उन्हीं को बांटते रहे अपने वो कैबिनेट रैंक वगैरह। तभी परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहां से ब्रीफ केस खरीदे गए 15-15 करोड़ रुपए डालने के लिए, उस दुकान का उन्हें पता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने तो पता नहीं दिया, लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर सचमुच कोई ब्रीफ केस खरीदा गया तो वो शिमला से खरीदा गया या पंचकुला से या ऋषिकेश से या गुरुग्राम से? मुख्यमंत्री कुछ भी कहते हैं। मेरे पास जो अब मेरा बैग है वही पुराना बैग है अभी तक, उसको देख सकते हैं। और अगर खरीदे तो भैया बिल सामने रख दे, डुप्लीकेट कॉपी सामने रख दो, वो तो रिकॉर्ड रहता है दुकान में कि नहीं रहता। आप मुख्यमंत्री हो, क्या आदमी हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं 15 करोड़ में बिक गए, फिर कहते सरगना ये तो ज़्यादा खा गया होगा, और मुझे पता है अटैची कहाँ से खरीदे गए। बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उनको अपनी उपलब्धियां गिरानी चाहिए। मैंने 15 महीने में ये प्रयास किए, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, और उसी के चलते ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। आज यहाँ कार्यकर्ता नहीं मिल रहा, 40-40, 50-50 की टोली चली हुई है धर्मशाला में देखने को। जब पूछते हैं कौन है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मैं कहाँ से आए हैं भाई, दूसरे चुनाव के क्षेत्रों से बुलाने पड़ रहे हैं। ये तो परिस्थिति है उनकी। सुधीर जी, वार पलटवार तो पहले के चुनावों में भी होता रहा, लेकिन आपको क्या व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा लगता है कि जो अब जिस तरह के इस चुनाव में वार पलटवार हो रहे हैं, शब्दों की मर्यादा तार तार हुई है इस चुनाव में? बिल्कुल हुई है, और मुझे लगता है कि इस तरह का की जो भाषा का प्रयोग है वो किसी ने भी शुरू नहीं किया, उन्होंने ही शुरू किया। और उससे पता चलता है कि उनका मानसिक स्तर क्या है, उनकी सोच क्या है। तो खुद को उन्होंने बताया लोगों के सामने मैं क्या हूँ। जी सुधीर जी, आप सत्ता पक्ष के सदस्य रहते हुए भी आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला विधानसभा में उठाया। अब अगर आप जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दोबारा विधानसभा पहुंचते हैं, तो क्या इसी मुखरता के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा भी आप इसी तरीके से उठाएंगे विधानसभा में दोबारा? मुझे लगता है वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसे ही सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, इसको उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो पहले निर्णय होंगे कुछ, उनमें से ये निर्णय होगा। जी, उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी है। आनंद शर्मा कहा जाता है बहुत हाई प्रोफाइल नेता है, और केंद्र में उनकी बहुत ज़्यादा पैंठ रही, उन्हें केंद्र ने यहाँ पर उतारा है और उनका चुनाव जीतना तय है। कल तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें आनंद शर्मा का कैबिनेट मंत्री बनना भी तय है। और ख्याली पुलाव पकाने हैं तो प्रधानमंत्री कह दो, मंत्री क्यों बना रहे हो? हिमाचल को प्रधानमंत्री मिल जाएगा उनके रूप में। कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी 25 से ऊपर सीटें पूरे देश में नहीं लेगी, और ये तो यही सुक्कू जी हैं, इनके मित्र शिमला के, इनके अधिकांश मंत्री शिमला के, और कांगड़ा चंबा के लिए कैंडिडेट कहाँ से लाए? शिमला से। तो ये कोई शिमला का हेडक्वार्टर थोड़ी है, ये पूरा एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, इसलिए बनाया गया है कि यहाँ का व्यक्ति जिसका नेतृत्व करेगा, और इनको वापस ही नहीं आएंगे। यहाँ पर इनका है ही कुछ नहीं है, और इनको कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहा है। 400 लोग तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे स्वागत को गए, गिन के फैक्चुअल। मैं कहने को 200 भी कह सकता था। तो आपके पास वीडियो फुटेज आप देखिए, तो ये कोई उत्साह नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल निराश हताश बैठा है, वो भी खुद बदलाव चाह रहे हैं। सुधीर जी, CID के लोगों ने पीछा छोड़ा आपका या फिर नहीं? नहीं, वही है, वो घर के बाहर एक तंबू लगा हुआ है और उसमें बैठे हैं। कभी गाड़ी लगा देते हैं इधर उधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं कोई ऐसा संदिग्ध कार्य तो करता नहीं हूँ कि पुलिस जो है वो पकड़ लेगी, कोई तलाशी ले लेगी या कुछ को, जो मर्ज़ी करें। और ये चुनाव जो है धर्मशाला की जनता लड़ रही, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, और अच्छे मतों से यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने बात की, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा को आप सुन रहे थे। सुधीर शर्मा का दावा है कि वो एक बार फिर भारी मतों से धर्मशाला विधानसभा के इस उपचुनाव को जीतेंगे। मुख्यमंत्री बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास तथ्य कोई नहीं है, ये आरोप है सुधीर शर्मा का। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।